पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। मंच पर पहुंच चुकी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सीएम फेस के तौर पर कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। गुरुवार को मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सहित नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, कमलेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे सहित बिछिया एवं निवास विधायक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने यहां पर भाजपा की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार सहित घोटालों के आरोप लगाए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने आपको जो अधिकार दिए थे और आपको सशक्त बनाने के लिए जो काम 15 महीने की सरकार में किए थे, भाजपा ने सत्ता में आने पर वो सब छीन लिए। उन्होंने बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराने के साथ ही संख्या के अनुसार न्याय दिलाने के लिए जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताया। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनने पर पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपये, 9वीं से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये देने का वादा किया। 500 रुपये हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने मंडला के रामनगर में नर्मदा तट पर स्थित किले के समीप आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी नेता हैं उन्हें बनाने वाले आप हैं। ये जनता की शक्ति है और वोट भी जनता का अधिकार है। मैं यहाँ पर वोट मांगने नहीं आई हूँ, आपको जागरूक करने के लिए आई हूँ। आप अपनी शक्ति को पहचानें और जागरूक बनकर वोट करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज सरकार में कई पद खाली है और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शिवराज सरकार में भर्तियों के नाम पर केवल घोटाले हुए हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। आज किसान परेशान है, यहाँ के मेरी आदिवासी बहन भाई परेशान है, नौजवान परेशान है। तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे। आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कितने काम किए? 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है, इनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताती हूँ। जन आक्रोश सभा से पहले प्रियंका गांधी ने दोपहर 12 बजे चौगान में स्थित आदिवासियों के शक्ति केंद्र और धार्मिक मान्यता वाले मढ़िया में पहुंचकर प्रकृति की पूजा की, जहां उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला सहित प्रवक्ता महेंद्र अमूल्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यहां पहुंचते ही आदिवासी समाज की ओर से प्रियंका गांधी का आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया और धनुष बाण भेंट किया गया। तो हमारा यही है कि उनका स्वागत हम
पूजा के बाद प्रियंका गांधी और कमलनाथ दोनों ही सभा स्थल पहुंचे। यहां पर प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तेंदुपत्ता बोनस की राशि से बांटे गए साड़ी, चप्पल, जूते और पानी बॉटल पर कहा कि ये बोनस राशि आपका अधिकार है, लेकिन शिवराज सरकार ने बोनस की राशि न देते हुए उन्हीं के पैसों से साड़ी, जूते और चप्पल बांट दिए। उन्होंने मंडला जबलपुर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 4 लेन की सड़क को 2 लेन बनाने में भी 10 वर्ष का समय लग जाने पर निशाना साधा। साथ में यह भी कहा कि इस सड़क के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है। जब आपको दिख रहा है कि सालों से 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है और एक ऐसी सरकार लाने का समय आ गया है जो आपके लिए काम करे। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी बातों पर चलो, अपना अनुभव होगा ना आपका। अब आप बताओ, आपके जीवन में तरक्की आई है क्या इन सालों में? जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, क्या आपका बिजनेस बढ़ा है? नहीं बढ़ा। जो किसान बैठे हैं उनकी खेती, क्या उससे खेती से उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सहायता मिलेगी सरकार की, कि रोजगार बनेंगे और मजबूत, कि कमाई अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखते हो आप? और महंगाई कितनी बढ़ी है आप बताओ? महंगाई को कम करने का काम किया है इन्होंने? नहीं किया। आज देखिए क्या कह रहे हैं आपको, कि आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, कह रहे हैं। अच्छा बहनों, आप में से कितनों के नाम में सिलेंडर है आज? नहीं है ना? परिवार के नाम में होगा सिलेंडर। अब जब आप सिलेंडर लेने जाती हैं तो क्या होता है? आप सोचती है कि चलिए अपने नाम में बदलवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप सोचती हैं कि चलो परिवार का सिलेंडर है, अपने नाम में डलवा दें, और जब डलवाने के लिए जाते हैं तो कितना मांगते हैं आपसे? 4000 रुपए। तो पहले कहते हैं कि आपको मुफ्त में से, मतलब आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर परिवारों का सिलेंडर महिलाओं के नाम नहीं है। फिर आप जब बदलने जाते हैं तो आपसे 4000 रुपए मांगते हैं। और इसके ऊपर भी सोचिए, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी आपको 60 रुपए में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? और 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इसका मतलब है कि 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, सिलेंडर भी मिल जाता था। सच बात है। अब इन्होंने आपसे कहा कि चलो सिलेंडर हम आपको 500 में दे देते हैं, राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर आज तक, जब तक इन्होंने 500 की बात की, इतने सालों से इनकी सरकार चल रही थी, तो आपको कितने का मिलता था? 1125 रुपए का। तो हम दे रहे थे आपको 485 रुपए में सिलेंडर और राशन। इनके मुफ्त के राशन के साथ आपको 1125 में सिलेंडर मिल रहा था। तो नुकसान किसका हो रहा था? तो इन्होंने तो मार्केटिंग अच्छी कर ली, अभी भी कर रहे हैं। महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल जाएगा, मुफ्त में आपको राशन मिल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानो। नुकसान अभी भी आपका हो रहा है। देखिए आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदनी पड़ती है, दुकान जाते हो, महंगी महंगी दवाइयाँ, दवाई पे जीएसटी है। आपके छत पे से पानी गिर रहा है, छत को ठीक करना है, सीमेंट, कुछ भी आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो महंगा हो गया है, उस पे जीएसटी है। मेरे किसान भाई बहन, डीजल पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी है।
प्रियंका गांधी ने यहां पर संबोधन में दूसरे राज्यों में चल रही कांग्रेस की सरकारों की योजनाएं बताते हुए लोगों से कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकारों ने काम किया है, उसी तरह का कार्य मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। शिवराज सरकार को इतने लंबे समय तक सरकार में रहते हुए कभी भी यहाँ के लोगों की याद नहीं आई। जब उन्हें लगा कि जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है तो चुनाव से 3-4 महीने पहले 22,000 घोषणाएं कर दी। 3 सालों में इनकी नीयत देख ली है। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से मुझे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है। मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो। जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो, उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने, उसकी नीयत समझो। जो पार्टी घोषणा कर रही है उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ पे 4,000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है, और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना, आपने सही नियत को पहचाना। जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार था, उसको आपने देखा, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। यही रिश्ता होना चाहिए नेता और जनता में, आप में और हम में। तो इसलिए आज यहाँ खड़े होकर मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूँ आपसे। जागरूक बनो, धान के रेट बढ़ने चाहिए। अगर आप जागरूक बनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन से आपके लिए काम सही मायने में शुरू होगा और आपकी प्रगति होगी। इसीलिए चुनाव के दिन मेरी बातों को भूलना मत, अच्छी तरह से याद रखना। ये जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रदेशों में कर के दिखाया है। हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारी नियत को पहचानिए और खूब जोर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि एक ऐसी सरकार बने जिस पर आपको गर्व हो।